अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। लोकसभा मज आज हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर अदीर रंजन चौधरी जम्मू कश्मीर तो पंजाब हालात वतलावान ऐवानस मंग कर्म ऐवानस मज गि अंदरूनी तो बैरूनी सलामती सूरत हाल सवाल बहस कर मौका फराहम कर युत जन सलामती सूरत हाल मजीद बेहतर तो मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। बिगड़े हुए कानून व्यवस्था की हालत है, इसके मद्देनजर सर आंतरिक सुरक्षा पे सदन में एक बड़ी चर्चा होना जरूरी है। सर वजह यह है सर, कश्मीर से देखो पंजाब तक हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सरकार खुद ने ये स्वीकारा कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 हट जाने की बाद जो टेरर कैंप इसका भी इजाफा हो चुके हैं। पहले 150 था, आप 225 हो चुके हैं। 370 हटने की बात सर 116 ऐसा हत्या हुई है। ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित है, हिंदू है, सिख है, लगातार ये चल रहे हैं सिलसिला सर। और सर कुछ दिन पहले सर ये पंजाब में सर तरन जिले में रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड भी फेंका जाते हैं। पिछले 13 महीने में 8 बार इस तरह की घटना घटी है। सर ये सारे मुद्दे को देखते हुए हमें लगता है कि हिंदुस्तान की आज जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा पे सर एक बड़ी चर्चा सदन के अंदर होना चाहिए। ये दिन पे दिन ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा मेंबर हरनाथ सिंह यादवन आज राज्यसभा मज वक्फ एक्ट 1995 वतलावान वोनमुत ये एक्ट मुल्कस इस्लामी निजाम कायम करनस मज वत हमवार करान तो ये एक्ट गज फूरी तौर खत्म करने युन युत जन मुल्कस मज रोजन वालन दोयमन धर्मन हिंदन लूकन मज पद सपदमित खदशात ते दूर करने युन। सिंह यादव कमेटी में कैसा काम किया मैं जानता हूँ। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चैनथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में यदि बोलना चाहूं तो कहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा मेंबर इमरान प्रताप गडियन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो दोयमन यूनिवर्सिटियन हिंज जिक्र करान ऐवानस मांग कर्म यूनिवर्सिटियन हिंज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युत जन यमन कामकार मजीद बेहतर बनावने।
इमरान प्रतापगढ़ी। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लोकसभा मेंबर हसनैन मसूदियन आज लोकसभा मज वजीर आजम स्कॉलरशिप स्कीम तो तुर्क ताशु कलगमिस मज फैलम बेमारी हज जिक्र करान ऐवानस मांग कर्म दोन मसलन कुन गस खसूसी जोन दुनियुन युजन तालिब इल्मन तो आम लूकन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने। जी जनाब, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो लंबा लॉकडाउन हुआ, उसको देखते हुए एक योजना बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, PM-SSS के नाम से जाना जाता है। बड़ी अच्छी स्कीम रही। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उनको भेजा गया बाहर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए सारे मुल्क में, सारे मुल्क के कॉलेजेस में। बड़े मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स थे। जनाब, मामला ये हुआ कि 2 साल 1 साल से वो भी ये कोर्सेज कर रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा NPS नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, जो कि उन्हें मिला कहीं गई। अब ये हो रहा है कि AICT इनका ये रद्द कर रही है, इनका जो एडमिशन है उनको हॉस्टल से निकाला जा रहा है। एडमिशन रद्द करना क्यों, किस वजह से? कह कि आपने क्यों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई किया था जब अब के आपने लाभ लिया था इसका? मुमकिन है उससे कोई इनएडवर्टली उनसे कोई भूल चूक हुई हो, लेकिन ये एक कंपैशनेट मसला है। इसको उनको बाहर करने से 2-2 1-1 साल से वो वहाँ के कोर्सेज कर रहे हैं, उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है कि वो आप कंडोन करें उनका जो लैप्स हुआ है। स्टूडेंट है मेरिटोरियस है, अगर लैप्स नहीं कर आप कंडोन भी नहीं करेंगे तो ये कहिएगा जी अगर आपने नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप पर कोई लाभ लिया है वो आप रिटर्न कीजिए। तो जनाब, वो इस वक्त बड़ी पीड़ा में है, उनको हॉस्टल से निकाला जा रहा है, कॉलेज से निकाल रहा है। तो ये बात है। तो पहले मेरी गुजारिश ये होगी ये ना किया। तो दूसरा बड़ा अहम मामला है जनाब, आप तो बड़े मेहरबान हैं, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। जनाब, कुलगाम में हेपेटाइटिस बीमारी फैल गई है, 2 बच्चे मर गए।
बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ये सब हुआ इस वजह से क्योंकि अनफिल्टर्ड वाटर सप्लाई किया जा रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लॉकड है, उसको ऑपरेशन नहीं बनाया जा रहा है। तो जनाब एक तो ये है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके लिए उपाय करे, और दूसरा जो लोकल है वहां पर वो साहब जो हम कहते हैं कि चमकता कश्मीर, नया कश्मीर, दो मंत्रालयों से संबंधित विषय हो गया ना। नहीं, आप तो मेहरबान है ना, तो ये मेहरबानी करके उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जो आप विषय रखते हैं उसकी तरफ वो संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है टू रिस्पॉन्ड। और यदि आप दो मंत्रालयों से संबंधित विषय रखते हैं कठिनाई होती है। बस एक मिनट जी बस जनाब, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को रिलीव दिया जाए, कैंसिल नहीं किया जाए उनका एडमिशन, और यहाँ उपाय किए जाए ताकि हेल्थ केयर के लिए बारे में वो एक तवज्जो दी जाए। जम्मू आज जनरल जोरावर सिंह सदिस यादस मज तकरीब साज कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा फौजी जिम्मेदारों एहलकारों तो दोमियों लूको शिरकत कर। अत मौके पे तिमन खराज पेश करना आव तत LG मनोज सिन्हान तकरीब दौरान वोनमुत यह लूकन हज जिम्मेदारी तिम थवन शहीद एहलकारन हज शहादत याद। कोई भी समाज या राष्ट्र जो अपने बहादुर पूर्वजों को भूल जाता है, मैं समझता हूँ वो रास्ते से भटक जाता है। आज़ादी मिलने के पश्चात भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता रहा है मुझे बताने की आज आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम सब संकल्प ले सकते हैं कि जैसा जम्मू कश्मीर जनरल जोरावर सिंह बनाना चाहते थे, जिस जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उस जम्मू कश्मीर में अब निर्दोष नागरिकों के खून सड़क पर न गिरे, इस इंतजामात में हमारे सेना के जवान, हमारे बहादुर फोर्स के लोग लगे हैं। मुझे लगता है कि जो सामान्य नागरिक का कर्तव्य, हमें भी उसी तरह उनके साथ खड़े होकर के इस अभियान में शामिल होना चाहिए। इतनी ही बात करता हुआ फिर से मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि उनकी वीरता, उनके समर्पण। हजन बंडपुरिस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर तो दोमियों लीडरों अलावा पार्टी वर्करों शिरकत कर। कन्वेंशन दौरान ये हाली DDC उम्मीदवार सज कामयाबी पे खुशी इजहार करना आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन सुखसान काम करें युत जन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत बनावनस मज आसानी सपदे। यल जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन दोमियन सियासी जमातन हज नक्तचीनी करान वोन जे यमो सियासी जमातों तरफ प्रथ विज लूकन सत इस्तेसाल करना आमुत तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर लूकन हिंद बका बापत प्रथ विज सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जनाब हाजन साहब अल्हम्दुलिल्लाह आवा आवा इंकलाब जनाब सैयद मीर साहब जनाब सैयद जनाब इम्तियाज यूसुफ बड़े साहब। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहले दो ये है कि व्हाट इज़ द मोटिव, वन हैज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मोटिव। इफ़ द मोटिव इसकी बेनिफिशरीज की जो स्कीम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन द मोटिव फर्स्ट, नंबर एक। नंबर दो ये होता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी में सीधा किसी चीज़ को करना मुझे नहीं लगता ये बहुत जायज़ होता है। हम अंडरस्टैंड करके विल कम अप विद डिटेल स्टेटमेंट ऑन इट। अगर ये लोगों के हक में नहीं होगा तो आपको मैं वादा देता हूँ हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे ये करने के लिए। महबूबा जी बहुत कुछ कहती हैं, मैं महबूबा जी की उस नेगेटिव सियासत के साथ ही एग्री नहीं करता। वो तो हर एक चीज़ में उनको तो 25 लाख वोटर भी दिखे थे ना। वो तो चाहती हैं कोई कंट्रोवर्सी बने, क्यों उनकी सियासत कंट्रोवर्सी के बिना कुछ नहीं है। वो क्या कहेंगी लोगों को, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इमो अशबल अनंतनाग में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद तो गुलजार अहमद वनिस अलावा दोमियों लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन सुखसान काम करें युत जन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। नतीजा ये वादा कर रहे हैं लोगों के साथ कि स्टेटमेंट को वापस लाएंगे। एक
दूसरा बेकार बेरोजगार नौजवानों को जो मुलाजमतों में गलत किस्म की पॉलिसी अपनाई है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको हम रेस्टोर करेंगे। यहाँ की मुलाजमतें यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों को ही मिलनी चाहिए जी। तो तीसरी बात जो है, यहाँ की ज़मीन जैसे हिमाचल प्रदेश में है, जैसे नागालैंड में है, मिजोरम में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, कि वहाँ कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता है। और चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर 8वीं रियासत ये ऐसी जो सोशली एंड इकनॉमिकली बैकवर्ड रियासत है, ज़्यादा जनता यहाँ उनको मुराद मिलनी चाहिए, वो लाजमी है और हम मुहैया करें। जाते जाते शुमाली कश्मीर सोपोर इलाकस मज तम सात खलबल सपजम नईमि जमात कोर दरियावस मज वोट लाई वन जहलिम कदलस नजदीक अकि कोर दरियाई जहलिमस वोट लाइम तो यह वाक़ पेश सी मुकामी लूकों तो इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आमज ये जन मुकामी लूकों तरफ वन आव गरीबी हंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर कर वाले अमे अयाल च बची आज जिंदगी नश तंग यह कदम तुलमुत। बिचार फादर अलग अमिस 3 बच्चे 2 बच्ची तो 1 बच्चे तमिस गो सह ट्रक चलावान गाड़ी मज एक्सीडेंट तम वजह से गो तमिस तत मौकस पे डेथ तन पे गई अमिस वोनम वरी 5-8 अमिस मौज लड़ान बिचार बच्चन से कर मेहनत मशक्कत पान ते मजूर अत वजह मज गो अमिस प्रॉब्लम अमिस गई 2 बच्चे थोड़ा बेमार यमन कि अमिस वारिया पूस ते लगान बे योर स्कूल खर्च हुकर अनपढ़ जन अमिस कोता मुश्किल शायद आव अमिस बची योहे नजर मज कि अस दो खुद अमिस माज परेशानी बढ़ान सानि वजह अमिस गसान और ये सोचकर शायद आपके थोड़ा अपने जो माँ बाप है उसके माँ वो भी मदद करते थे और उसका एक भाई भी था वो भी मदद करता, उसके पति का जो भाई था वो भी मदद करता था। अभी बड़ा भाई मोहम्मद शफीक और यही है, अभी जो उससे ज़्यादा और कितना करेंगे। फिर ये खुद भी बेचारी जो मेहनत मशक्क़त करती थी दूसरे घरों में, इनको कोई आमदनी का जरिया था नहीं, अब करेंगे क्या, इसलिए इनको और ये थी तो मतलब एक ये बीमार थी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम ही थी, मतलब ऑलरेडी ये दवा ले रही थी और कुछ नहीं, मतलब और इनके घर में मैंने आपको पहले बोला ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके जो फादर के 2009 में उनकी डेथ हुई और इसकी मामा थी, घर में उतने सोर्सेज भी नहीं थे, मतलब मैक्सिमम हम इतना ही कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह से। रेस्ट हाउस कोलगेमस में आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर सद सदारतस में जायजा मीटिंग हूँ साज कर आमुत ये महकम के जिला अफसरों ती शिरकत कर। अत मौके पे महकम के काम कार जायजा हन आव तत जिम्मेदारों तरफ डायरेक्टर मौसूफ जिलस हवाले मुकम्मल जान फराहम करना आमुत। जन डायरेक्टर मौसूफन अफसरन पे जोर दित तम गन सुखान फरज अंजाम दिन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक महकम तरफ मुतरफ करना आमचन स्कीमन हंद फायदा तुलित हकन। कि जितना पैसा आया उसके लिहाज से टारगेट लिखे हैं, हमने अपलोड किए हैं, तो उसी चीज ही होना है ताकि उनको 30 की इंस्टॉलमेंट मिल जाए। उस देखिए आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो ये रिव्यू मीटिंग ली जा रही है, इसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि पिछले साल खरीफ के दौरान हमें कुछ डिस्ट्रिक्टों से वैसी दिक्कत आई कि जिस वक्त हम लोगों को पैडी क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग करनी थी तो कुछ अशोर्ड इरिगेशन के लिहाज से कुछ टाइम तक कुछ दिक्कत आई और हमारे किसानों को उस वक्त जो फीडबैक हम लोगों के पास आया, हम ये मॉडस ऑपरेंडी चार्ट आउट कर रहे हैं कि आने वाले खरीफ में जो हमारी क्रॉपिंग स्कीम जो यहाँ पे कश्मीर में चल रही है, या खासकर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात मैं करूँगा, कि जो भी क्रॉप्स इनको खरीफ में ग्रो करनी है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट, इरीगेशन शेड्यूलिंग, इनको कब कब पानी की ज़रूरत है, इरीगेशन के लिहाज से इनको क्या दिखते हैं, पिछली बार जो खरीफ में फसल लगाए उनकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बारे में, उनकी मार्केटिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें असेस करने के बारे में, और ख़ासकर इस साल जो रबी सीज़न इस वक्त हमारा चल रहा है कि हम लोगों ने UTF जम्मू एंड कश्मीर में मिशन मोड में सरसों के ऊपर एक बड़े पैमाने पर काम शुरू किया था कि ये जो हमारा एरिया फैलो रहता है, इस
एरिया को फैलो ना रहने दिया जाए ताकि हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़े। और जब क्रॉपिंग इंडस्ट्री की बात हम करते हैं तो रबी के दौरान जब कोई एरिया खाली हम नहीं छोड़ेंगे। और कोशिश ये कर रहे हैं कि सरसों की फसल जो है उसको ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसकी काश्तकारी की जाए, क्योंकि सरसों के जो फूल जो मार्च और अप्रैल में निकलते हैं ये 2 जगहों पे एक अहम रोल अदा करते हैं। नंबर 1 उस वक्त के जो हमारी शहद की मक्खियाँ जो लोग यहाँ पालते हैं उनके लिए ये फ्लोरा का काम करते हैं और उससे एक हमें हानि निकलता है। और जब वह शहद की मक्खियाँ जो हैं हमारी जो वहाँ उस वक्त की फसलें हैं उनकी पैदावार बढ़ाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है, क्योंकि जो अगर हम फ्रूट्स की बात कर लें तो 20 से 25% और अगर सरसों की क्रॉप की बात करें तो श्रीनगर किस ट्यूंकपुर इलाकस में आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे बिजली खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमद यदि लूक गोड़े बिजली हज ये मुश्किल हेन आमद तत महकम तरफ बिजली फीसस मज इजाफा करना आमद यम सद लूक सड़कन पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आम ज्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने मसला बिजली बिल हुंद और तथ 500 पत कर 8,500 कर आज अन 2,000 रुपये बिल अनन कत अनन कर क्या बिचार मजूर तबक तुम कर मजूर तबक योत बिचार अनन कत वन तथा रात त्रुक 10:30 बजे पावर न पावर हपर बिल वातान कत पावर पी न तवली पावर कहीं आसानी डीसी साहब चाय तम कोर कॉल ओत नुमाशी तुम वो नुमाशी मज गु तमिस करू तमो कोर कत वन साहब योत न साहब दोपन 3 बजे गई तब इंसाफ कर क्या अमि खतर डीसी साहबस निश मे 307 रुपये बिजली फीस गस बह 300 पत खोल 700 रुपये वह खोलो पतम रेत 700 आज तम तम 7 मे गुजारा कह बस मोंड जानान मे ओन मोंड फंड तथ कोर प्रेशर दवा ओनम तथ पे अब द्रायस बाजार तुम ताक थी कम घर में बच्चे बेरोजगार बच्चे पाटरी पे कर हुत मजूर ये मोज खंज कनान सह क्या जेनम तथ पे बना दवा 4,000 दवा 4,000 दवा 4,000 दवा हार्ट दवा प्रेशर दवा पावर तो भला पावरस मगर डीजे फीस गोस वसूल बस वन यू 307 बिजली 307 बिजली फीस मे गो तुत रोज मे गुजार बस मंड फंड कर करो तुहद मसल हल कह पर्वा करो पगह नीजो तुम सूझुक नफर 2 हसा करो तम कॉन्टेक्ट तुहद कह पर्वा शुक्रिया मे गुजारा तुम मेन घर तुम मेस गरस हाल बह कत 2,000 रुपये मोट जाना कत तुम वन तब इंसाफ कर गरीब शख्स सहारा कह खुदास अगर मे सहारा मे खानस मजूर खान लकड़ बच्चे 2 बस मोट जाना क्या मे वन मोट जाना अन कत बह कत अन तो बह कत कर मे सहारा कह मगर शुमाली हंदिस करनास में आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम हंदिस बैनरस तहत मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमद यद वही प्रेन स्कीम लागू करने हवाले सरकार मंग कर ताहम सरकार तरफ आज तम कह कदम तुलना आमद। आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में जो इस वक्त सरकार बैठी है वो सक्षम सरकार है, वो जनता और देश के हित के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी एक ऐसी सरकार बैठी है जिस पे पूरे देश के लोगों को विश्वास है।
और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूं कि ये जो एनपीएस और ओपीएस का मसला चल रहा है, ये देश के यानी कि हजारों नहीं बल्कि लाखों एम्प्लॉइज का मसला है, उनकी फैमिलीज का मसला है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस विश्वास के अंदर हम भी आते हैं, उस देश के अंदर हम भी आते हैं। एम्प्लॉय हैं अगर हम, तो हम भी आते हैं, हमारे भी कोई राइट्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं और अपनी रियासत के एलजी श्री मनोज कुमार सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज आपके ऊपर इस वक्त जो आपका जो ये मॉडल है, उस मॉडल के साथ सारे हिंदुस्तान के एम्प्लॉय खड़े हुए हैं। खान साहब बडगमिस मज आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम हिंदिस बैनरस तहत मुलाजिमों तरफ खामोश एहजाज करना आमुत। यथ दौरान एहजाजस मज शामिल मुलाजिमों तरफ वन आव जो इंतजामिया प्रेन पेंशन स्कीम लागू करने मंग कर ताहम इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुत यम किन तिम एहजाज करने पे मजबूर सपद। करते हैं जब वो रिटायर होते हैं उनके लिए ना डीए का सहारा है, ना ग्रेजुएटी है, कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे हमारे जो एनपीएस मुलाजमिन है वो रिटायर हुए चंद मुलाजमिन, तो उनकी जो तनख्वाह है वो फिक्स की गई 300, 600, 500, 700। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 600 में आज मार्केट का क्या वैल्यू है। हम जो चाह रहे हैं वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोला जा रहा है, लेकिन हमारे लिहाज से वो न्यू नहीं है, हम उसे बोल रहे हैं कि नो पेंशन स्कीम। क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मुलाजिम कुछ पॉलिसी है वो, उसमें जीपीएफ का कोई प्रोविज़न नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे, हम उसमें जीपी फंड का प्राविधान उसमें है, और अब जो उसमें रिकवरी फिर बाद में होती है। लेकिन एनपीएस में क्या है, ये जो नो पेंशन स्कीम हम बोल रहे हैं इसको न्यू बोला गया है, लेकिन हम न्यू तो नहीं बोलेंगे, हम नो पेंशन स्कीम बोलेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको लागू किया, गवर्नमेंट। तो नाजरीन वोत कशर खबरनामा गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन सिलसिल बदस्तूर जारी। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।